सुपरस्टार, एक गैंगस्टर और एक ऐसा शिकार जिसने 28 साल बाद भी देश की सबसे चर्चित दुश्मनी को जिंदा रखा है। क्या एक काले हिरण की मौत ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आमने सामने ला खड़ा किया? क्यों आज भी सलमान खान को मिलती है जान से मारने की धमकियां? आखिर क्या है बिश्नोई समाज की नाराजगी की असली वजह? और अब इस पूरे विवाद को बड़े पर्दे पर उतारने वाली फिल्म काला हिरण में क्या क्या दिखाया जाएगा? 1998 के जोधपुर शिकार कांड से लेकर कोर्टरूम ड्रामे, गिरफ्तारी, गैंग वॉर की धमकियों और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग तक आज हम आपको बताएंगे इस हाई प्रोफाइल विवाद की पूरी कहानी। जी हां, साल 1998 के चर्चित काले हिरण शिकार मामले से लेकर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच बढ़ती दुश्मनी तक की घटनाओं पर आधारित फिल्म काला हिरण जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने दावा किया है कि इस फिल्म में उन तमाम घटनाओं को विस्तार से दिखाया जाएगा जिन्होंने पिछले लगभग 3 दशकों से इस विवाद को जीवित रखा है। बताया जा रहा है कि फिल्म में जोधपुर कोर्टरूम ड्रामा, सलमान खान की गिरफ्तारी, काले हिरण के शिकार का मामला, बिश्नोई समाज का विरोध और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बढ़ता टकराव सभी प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और कैसे एक वन्य जीव शिकार का मामला देश के सबसे चर्चित गैंगस्टर और बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के बीच दुश्मनी की वजह बन गया। इसके लिए हमें करीब 28 साल पीछे जाना होगा। साल 1998 में सलमान खान फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए राजस्थान के जोधपुर में मौजूद थे। उस समय उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और कई अन्य कलाकार भी थे। इसी दौरान आरोप लगा कि जोधपुर के काकानी गांव के पास सलमान खान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया। ये मामला सामने आते ही राजस्थान में भारी विवाद खड़ा हो गया। काला हिरण भारत के संरक्षित वन्य जीवों में शामिल है और उसका शिकार करना कानूनन अपराध माना जाता है। वन विभाग ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू हुई। हालांकि ये मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं था, इसकी एक सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि भी थी, जिसने इसे और अधिक संवेदनशील बना दिया। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। इस समुदाय के लोग काले हिरण को बेहद पवित्र मानते हैं। उनके लिए काला हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। यही कारण था कि शिकार की खबर सामने आने के बाद पूरे बिश्नोई समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। इसके बाद कई वर्षों तक ये मामला अदालतों में चलता रहा। सलमान खान को कई बार कोर्ट में पेश होना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान अनेक कानूनी बहसें हुई, गवाह पेश किए गए और सबूतों की जांच हुई। फिर आया साल 2018। साल 2018 में जोधपुर की अदालत ने इस मामले में सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद बिश्नोई समाज के कई लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस बीच एक नाम तेजी से सुर्खियों में आने लगा, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में हुआ था और बाद में वो अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। लेकिन सलमान खान के खिलाफ उसके बयानों ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। कई बार जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने सार्वजनिक रूप से सलमान खान का नाम लिया और कहा कि काले हिरण शिकार मामले को लेकर उसके समुदाय की भावनाएं आहत हुई। समय के साथ ये विवाद और गंभीर होता गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार सलमान खान को कई बार धमकियां मिली। इन धमकियों के पीछे कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता रहा। और फिर आया साल 2024। 14 अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कथित तौर पर फायरिंग की घटना हुई। इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू हुई।
जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा गया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर जारी रही, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि ये विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया था। फिल्म काला हिरण में इन सभी घटनाओं को सिनेमाई अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। निर्माता अमित जानी के अनुसार फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद और अन्य शहरों में की गई है। फिल्म में दर्शकों को कोर्ट रूम ड्रामा, पुलिस जांच, मीडिया ट्रायल, सामाजिक तनाव और अपराध जगत के कई पहलुओं की झलक देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि फिल्म के पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि फिल्म को लेकर विवाद की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि ये मामला अभी भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसके कई पहलू कानूनी रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्माता और निर्देशक इस विषय को किस तरीके से पेश करते हैं। दूसरी ओर सलमान खान के प्रशंसक भी इस फिल्म को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि फिल्म के जरिए उन घटनाओं का एक नया दृष्टिकोण सामने आ सकता है, जबकि कुछ लोग इसे विवाद को और बढ़ाने वाली कोशिश भी मान रहे हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों का चलन पहले भी रहा है, लेकिन जब कहानी में एक तरफ देश का बड़ा फिल्म स्टार हो और दूसरी तरफ देश का चर्चित गैंगस्टर, तब दर्शकों की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। अब सभी की निगाहें 20 जून पर टिकी है, जब फिल्म काला हिरण का पहला लुक और टीजर आधिकारिक रूप से रिलीज किया जाएगा। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि फिल्म में इस पूरे विवाद को किस तरीके से दिखाया गया है और निर्माता किस दृष्टिकोण से इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही ये दुश्मनी सिर्फ एक कानूनी या व्यक्तिगत विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये देश के सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन चुकी है और अब यही कहानी बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने वाली है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू शायद ये नहीं है कि एक फिल्म स्टार और गैंगस्टर के बीच दुश्मनी चल रही है। सबसे दुखद बात यह है कि 1998 में शुरू हुआ एक विवाद आज भी खत्म नहीं हो पाया। लगभग 3 दशक बीत गए और कई अदालतों में सुनवाई हुई, फैसले आए, लोग बदले, समय बदला, लेकिन नफरत और टकराव की ये कहानी आज भी जिंदा है। एक तरफ करोड़ों लोगों का पसंदीदा सुपरस्टार है जो लगातार सुरक्षा के साए में जी रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी है जिसने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शायद इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि एक छोटी सी घटना के परिणाम कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। आज जब इस पूरे विवाद पर फिल्म बन रही है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पर्दे पर क्या दिखाया जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या कभी इस कहानी का अंत भी होगा? क्या कभी ये दुश्मनी खत्म होगी? क्या कभी सभी पक्षों को शांति मिलेगी? या फिर ये कहानी आने वाले वर्षों तक इसी तरीके से सुर्खियों में बनी रहेगी? इन सवालों का जवाब शायद वक्त के पास है। फिलहाल ये कहानी हमें सिर्फ इतना याद दिलाती है कि फैसले चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, उनका असर कभी कभी पूरी जिंदगी और इतिहास पर पड़ जाता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।